बुलाओ नेता को, अगर इज्जत यहाँ भी बढ़ानी है वहां भी बढ़ानी है, मत बुला मंत्री को, सगे भाई के पैर पकड़ ले, उसे ला के बैठा दे। मैं नहीं जानता दुनिया क्या करेगी, तू सगे भाई को मना ले। आका कहते हैं जो रूठे हुए को पहले सलाम करेगा अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे। दौलत ने इतना अंधा कर दिया बंदे को कि आज खून को खून की पहचान नहीं रह गई है, आज अपने को अपने की पहचान नहीं रह गई है। आज टके भर की दौलत के लिए सके भाई की कनपट्टी पे तमंचा रख के कहता साइन कर। मैं पूछना चाहता हूं, जाओ जाकर के हॉस्पिटल देखो, उनमें जाकर के पूछो किसने मारा है, तो कोई कहेगा भाई ने मारा है, कोई कहेगा भतीजे ने मारा है, कोई कहेगा पहली लाठी चचा ने मारी थी। आखिर ये नफरतें क्यों पैदा हो गई, ये दूरियां क्यों पैदा हो गई? हमने तो इन्हीं रिश्तों को एक हवेली के अंदर इस तरह प्यार से पनपते देखा है, इस तरह प्यार से पलते देखा है, इस तरह प्यार से बढ़ते देखा था कि जब हम छोटे थे और एक भाई स्कूल से आ जाता था, दूसरे को आने में देर होती थी, अम्मा मुट्ठी बंद करके कहती थी ले तेरा बाप चीज लाया है, तो भाई मुट्ठी आगे बढ़ा के कहता था लाओ। इधर एक हाथ में चीज आती थी, दूसरे हाथ को फिर आगे बढ़ा के कहता था इसमें भी दिया जाए। माँ कहती थी तुझे मिल गया तेरा हिस्सा, वो कहता था माँ मेरा मिला है, अभी मेरा भाई स्कूल से नहीं आया है, उसका हिस्सा मुझे दो, कहीं ऐसा ना हो चीज खत्म हो जाए। जब तुम देर से आते थे तो यही भाई तुम्हारे आने के इंतजार में खाना नहीं खाता था, माँ कहती थी बेटे खाना गर्म है खा ले, यही कहता था अम्मा भी भाई नहीं आया है, जब वो आ जाएगा तब खाना खाऊंगा। जब तुम स्कूल से देर से आते थे आपका सगा भाई आपके बगैर खाना नहीं खाता था, बाजार से कोई चीज आती थी आपका सगा भाई आपके हिस्से की हिफाजत करता था। आज क्या हो गया है, जो कल तक तुम्हारे हिस्से की हिफाजत करते थे आज तुम्हारे हिस्से को छीनने के लिए तुम्हारे कान पे तमंचे लेकर के खड़े हो जाते हैं, लाठी सरों पे मार करके जबरदस्ती साइन करा करके तुमसे जायदाद छीन रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है जब हम छोटे थे तो दौलत दिल को नहीं जानती थी और दिल दौलत को नहीं जानता था, दिल में सिर्फ रिश्ते रहते थे, इसलिए दौलत से प्यार नहीं था। जब से जवानी आई है अब दिल से रिश्ते निकल गए हैं, दौलत दिल में आ गई है। याद रखिएगा दिल में एक ही चीज रहेगी, या तो दौलत रहेगी या रिश्ते रहेंगे। अक्लमंद वो होता है जो दौलत जेब में रखता है, रिश्ते दिल में रखे जाते हैं। मेरे भाई पहले से ही बहुत खतरे हमारे सरों पर है, सारे दुश्मन इस्लाम के इकट्ठे हो गए हैं सिर्फ हमारी टोपियां उतरवाने के लिए, हमारी दाढ़ियां मुंडवाने के लिए, हमसे कलमे का हक छीनने के लिए, और अभी भी हम 2-2 इंच जमीन के लिए मर रहे हैं। ना करो झगड़े यार, मत करो अपनों का खून, मत सताओ अपनों को, ना जाओ मुकदमे लेकर के कोर्ट में, मत घसीटो सके भाई को ले जाकर के थाने के अंदर। मुझे बताओ तो सही, एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ मुकदमा करता है और पुलिस आकर के मां बहन की गाली बोलती है, जिसे गाली मिल रही है क्या वो तेरी मां नहीं लगती? जिसको जलील किया जा रहा है क्या रिश्ते में तेरी बहन नहीं है? जिस खानदान को गालियां मिल रही है क्या उससे तेरा कोई रिश्ता नहीं? एक भाई को थाने में पकड़वा के कॉलर उठा के कहता मुझसे हिलकने चला था, औकात थी मुझसे लड़ने की? मत करो यार ये तमाशे, किस घमंड पे हो? जिस थाने की बात कर रहे हो ये 500 रुपए में बिक जाने वाले लोग हैं। तू 500 रुपए देके गाली बुलवा रहा है, दूसरा 1000 देके तुझे पिटवा देगा। नेता का है किस चीज की दादागिरी है? खुदारा इस उम्मत को मेरे नबी ने बड़ी मेहनत से बनाया है, और आज दौलत के लालच में आके एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अब वक्त झगड़ों का नहीं है, अब वक्त प्यार बांटने का है, अब मोहब्बतें तकसीम करने का है। क्या चला गया अगर 20-2 भाई ने ले ली? क्या चला जाएगा अगर 20-2 में किसी ने दीवार खड़ी कर दी? क्या चला जाएगा अगर किसी भाई के ऊपर एक मार्केट की दुकान ज्यादा चली गई? यार मैंने माना कि उसने नाजायज कब्जा किया है, लेकिन तू भी तो मुस्तफा का कलमा पढ़ता है, तू भी तो रब का बंदा है, जा रब की रजा के लिए तू उसे माफ कर दे, कह दे जा मैं तेरी बेईमानी नहीं, बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं, खुदा तुझको मोहम्मद का उम्मती देख करके माफ फरमा दे। आज जरूरत है सफों के इख्तलाफात खत्म करें, मोहब्बतें बांटें। और हमारे झगड़े का है कि अगर किसी ने दावत नहीं की तो पार्टी अलग, अगर खाना नहीं खिलाया शादी में
तो पार्टी से अलग। इतना गिर गया है मुसलमान, एक वक्त के खाने के लिए दुश्मनी की दीवारें खड़ी कर रहा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सुने फरमाती हैं कि हुजूर के विसाल के बाद जो सबसे पहली बिदअत इस उम्मत में आई है वो ज्यादा खाने की बिदअत आई है। हुजूर के जमाने में सहाबा कम खाते थे और आज खाने के लिए हम मरे जा रहे हैं। पहले लोग भूख से मरते थे, आज खा के मर रहे हैं। हाँ, पहले लोग बीमारी हो मिलती थी भूख की वजह से, आज ज्यादा खाने की वजह से बीमार हो रहे हैं। जाके डॉक्टर से कहो क्या हो गया, डायबिटीज, वो कहता खाना कम खाइए। शुगर हो गई, ये खाना कम खाइए। हाई ब्लड प्रेशर है, खाना कम खाइए। तो हम खाने के लिए मरे जा रहे हैं। एक प्लेट खाना नहीं मिले अलग पार्टी बन जाती है। एक बंदा दावत न खिलाए, ओहो जी उसने खिलाया नहीं, आज के बाद दुआ सलाम बंद कर देंगे, आज के बाद उससे मिलना जुलना बंद कर देंगे। ये भी तो हो सकता है जो बेटी की शादी कर रहा है उसके पास खिलाने का हिसाब ना हो। ये भी तो हो सकता है जिसके दरवाजे से आज बेटी रुखसत हो रही है उसने मुश्किल से बेटी की रुखसती का इंतजाम किया हो। क्यों तू एक प्लेट के लिए मर रहा है? अगर एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा तू मर नहीं जाएगा। तूने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है जिन्होंने सिर्फ खाना नहीं बल्कि कायनात को खिलाना सीखा है। और खुदा की कसम आज भी बरेली से आवाज आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नाम। उसकी उम्मत खाने के लिए मर गई है, उसकी उम्मत खाने के लिए मर रही है, उसकी उम्मत को रोटियों का लालच आ गया। निकलो कह दो अब रिश्ते रोटी की बुनियाद पे नहीं मदीने वाले मुस्तफा की निस्बत की बुनियाद पे रखे जाएंगे। तैयार है इंशाअल्लाह? कई बार कहते मेरी मूंछ का मसला है जी, मैं सलाम नहीं करूंगा, मैं सलाम नहीं करूंगा। कमेटी हुसैनी है, सोहराब ने भाई ने भी पढ़ा हुसैन इमाम हुसैन के ऊपर, उनसे पहले जो गुफ्तगू हुई उसमें भी करबला का तज़किरा था। आपसे पूछूं हमारे किरदार में हुसैन कितने हैं? खाली या हुसैन कहने से हुसैनी हो जाएंगे हम? खाली मौलाए कायनात का नाम लेने से हम मौलाए कायनात वाले हो जाएंगे? आज कह रहा जाओ जाके माफी मांग लो, कह रहा नहीं मांगूंगा। कहा क्यों? कहा मुझे शर्म आती है। कहा तेरा बड़ा भाई है तो क्या हुआ? कहा थप्पड़ तो उसने मारा था ना, मैं क्यों माफी मांगू? आज ये मूंछ आ जाती है। सुने हसनैन करीमैन के दरमियान किसी शय को लेकर के अनबन हो गई, नाराजगी हो गई दोनों भाइयों में। बर्तन एक जगह होते तो खड़कते भी है, और इसका मतलब यह नहीं होता कि बर्तन घर के बाहर फेंक दिए जाएं। भाइयों में अनबन हो सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि जेलों में डाल दिया जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि दीवारें खड़ी कर दी जाएं कि इसकी सूरत नहीं देखनी है। सोन दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। तरस जाओगे जिस दिन भाई का जनाजा उठ जाएगा, मर जाओगे भाई लफ्ज सुनने के लिए जिस दिन भाई कहने वाला नहीं होगा। आज दीवार खड़ी कर लेता बीच में ताकि इसकी शक्ल न देखनी पड़े। यह दीन नहीं है, इसको शरीयत नहीं कहते। आज एक मूंछ के लिए कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगू? ओ भाई इससे भी बड़ा रोना यह है उम्मत के लिए, खुदा की कसम खा के कहता हूं, सगे भाइयों में अनबन होती है, सगे भाइयों में, सगे भाइयों में अनबन होती है। और अनबन के चलते मैं हर भाई से गुजारिश करूंगा तुम्हारे घर के झगड़े हो तो घर वाले बैठ के फैसला करें, तीसरे बंदे को लाने की जरूरत नहीं है। जब भी फरीकैन के दरमियान तीसरा आएगा फसाद बढ़ेगा। और अगर लाना ही है तो किसी अल्लाह वाले को लेके आइए, वरना मैंने देखा है लोग लड़ा के फिर पंच बन के बैठते हैं ताकि हराम की चाय पीने के लिए मिल जाए। मैं इतना सख्ती से लिए बोल रहा हूं कि मुझे किसी की चाय से लेना देना कोई नहीं है। मेरे बाप कहते हैं बेटे हमेशा याद रखना, गरीब की हाय और अमीर की चाय से बचते रहना, इसलिए कि ना अमीर की हाय खाली ना गरीब की हाय खाली जाती है और ना अमीर की चाय खाली जाती है। याद रखना मेरी बात। मेरे बच्चों एक एक बात दिल पे लिख लेना,
अगर न संभलोगे तो डॉक्टर इकबाल का वो शेर भी याद रखना, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारे घर के झगड़े हो ना, घर वाले बैठ के सुलझाइए। भाई भाई का मुकदमा है, दोनों बैठ जाए और कहते चल यार जा, तुझ पे छोड़ दिया भाई, ये तो मेरा, ले ले जितनी चाहिए। मैं समझता हूं खुदा की कसम, अगर एक खून में इतनी गैरत होगी ना तो दूसरा इतना बेगैरत नहीं होगा जो तेरी छीन लेगा। कहता फिर कहेगा चुप, मुझे तेरी भी हराम की नहीं चाहिए। जिस बाप की कमाई तूने खाई है उसी की कमाई मैंने भी खाई है। अगर तुझे भी हराम की नहीं चाहिए तो जा, मुझे भी हराम की नहीं चाहिए। करके तो देखो यार, इतना काम करके तो देखो, लेकिन किया ही नहीं। गुड्डू तू फैसला कर दे, पप्पू तू फैसला कर दे, और पप्पू इतना चुगलखोर है, उसके पास जाके बैठा, मानियो मत जल्दी से, आ गया घुटनों पे, बस नाक रगड़ने की देर है। इधर इसके पास गया, कह रहा पहले उससे बात कर ले, उससे कह रहा कितने में मान जाएगा, कह रहा मैं इसमें मानूंगा। कहा इतनी जल्दी? मानिए मत जब तक उसे घुटने पे ना ले आए। ये दुनिया तमाशा देखती है, ये लड़ा करके मजे लेते हैं तुमसे। ओ भाई याद रखना, जमीन उतनी गर्म होती है जितने पे आग जलती है, उससे ज्यादा गर्म नहीं होती है। हमने देखा है किसी के घर की दीवार गिर जाती है तो लोग उस घर में रास्ते बना लेते हैं। तुम रिश्तों की दीवार गिरने मत देना। एक जवान से मेरी गुजारिश है, अल्लाह करे ये जलसे का मकसद हासिल हो जाए, वरना खाली कूदे नारे लगाए फंगा तफंगा करी, कोई मतलब नहीं है इन जलसों का। फिर कम से कम इतने बदल जाना, आज के बाद रिश्तों की कदर हो जाए। अगर घर के झगड़े हो खुद बैठ के फैसले करो, कह दो भाई से यार कोई बात नहीं है, मुझे बचपन का वो दिन याद है जब तू घोड़ा बन के मुझे कंधे पे लेके चलता था, जा तेरी मर्जी है, छोड़ा तुझ पे, जैसा चाहे फैसला कर दे। तो वो कहेगा हाँ मुझे भी याद है ना कि तू बाजार मेरी उंगली पकड़ के जाता था, चल फिर दीवारें खत्म करते हैं, हुजूर के दिए हुए रिश्तों की मोहब्बतें पैदा कर लेते हैं। अभी खून इतने गंदे नहीं हुए हैं जो खुद से अपने सगे भाई का कोई गला काट सके। बुरा हो इन लोगों का जिन्होंने लड़ा करके भाइयों को भाइयों के खिलाफ कर दिया। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, भाई भाइयों में झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, नतीजे क्या निकलते? उससे कहते हैं पार्टी करो भाई कोई। कहा क्या? कि कोई फंक्शन है? कहा नहीं। कहीं से दिखाना बड़े वाले को। कहा करना क्या है? कहा बच्चा है कोई? कहां? कहा अकीका ही कर ले। बता रहा हूं ये तीसरे बंदे की बात। कहते हैं अकीका कर ले। कहा क्यों? कहा उसकी दावत नहीं करेंगे, उसे औकात पता चल जाएगी। सुने, सगे भाइयों के यहां रिश्ते होते हैं, शादियां होती हैं, कार्ड छपते हैं, ठलुए बैठने वाले कहते हैं प्रधान जी का नाम है कि नहीं कार्ड में, विधायक साहब का नाम है कि नहीं कार्ड में, नेताजी का नाम है कि नहीं कार्ड में। किसी बेगैरत को यह तौफीक नहीं होती जो कार्ड की कॉपी पलट के देख ले। वो सगा भाई जिसका दरवाजा सामने है उसका नाम किसी जगह लिखा है कि नहीं? अगर ना हो तो कोई कहते चल यार उसको मना के लाते हैं, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं होता, लोग तमाशाई बने रहते हैं। ओ भाइयों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के कहता हूं माना के भाई से तेरी नाराजगी है, लेकिन तू जानता है जैसे जैसे तेरे घर के फंक्शन के दिन करीब आते हैं, शादी के दिन करीब आते हैं, सुन जैसे तेरे घर के बच्चों को खुशियां होती हैं वैसे कि भाई के बच्चों को भी खुशी होती है। जैसे तेरे घर की खुशियों के दिन करीब आते हैं, तेरे घर के दरवाजे पे एक झालर क्या लगी है, सगे भतीजों के दिलों की दुनिया बदल जाती है। भतीजियां बाप के पास बैठ के कहती है अब्बा हमने नए कपड़े खरीद लिए हैं, चचा बुलाएगा तो हम जाएं या ना जाएं। जब इतनी बात बाप से बच्चे कहते हैं, बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है अगर अना बीच में ले आता हो तो मेरे बच्चों की खुशियों का गला घुट जाएगा, और अगर हाँ कह देता हो तो मेरे अना का खून हो जाएगा। बाप फैसला करे तो क्या करे, बच्चों के आगे बाप गर्दन झुका के बैठ जाता है। फिर आखिर में बाप को फैसला करना रहता है, बेटे झगड़ा मेरा है, बच्ची झगड़ा मेरा है, तूने कपड़े भी खरीद लिए हैं, तैयारी भी करनी है, ए शहजादी जाओ इतनी छूट देता हूं, अगर एक बार भी चचा आ जाए तो मेरा इंतजार ना करना, तुम जाके खुशियां मना लेना। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम अमीरों के दरवाजे पे जाते हो, कार्ड लेकर के दावतें देते हो, नेताओं को जाकर के तुम अपने घर की दावत देते हो, और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम
तुम्हें अपनी इज्जत की फिक्र बनी रहती है, तुम्हें अपनी शौकत की फिक्र बनी रहती है। अगर ख्याल नहीं आया तो उन भतीजों का ख्याल नहीं आया जो बंद दरवाजे के पीछे आंसू बहाते रह गए। अगर तुम्हें याद नहीं आई तो उस भतीजी की नहीं आई जो 3 दिन पहले से कपड़ों की तय करके बैठी रही थी कि चचा के घर ये कपड़े पहनने के। तुमने अपनी इज्जत की खातिर सगे भतीजों की खुशियों में आग लगा दी। तुमने अपनी अना की खातिर भतीजियों को लावारिस बना दिया कि क्या करोगे ऐसी शादियों का। दरवाजे पे बारातें आई हैं, सगे बाप ने दरवाजा नहीं खोलने दिया। बेटी कहती रह गई अब्बा दूल्हा तो देख लो। बाप ने कहा ना बेटी, गैरत का सवाल है। चचा ने पूछा तक नहीं है, दरवाजे पे जाने की इजाजत नहीं है। और तेरे दरवाजे पे अमीर भी खा के चले गए हैं, दुनिया खा के चली गई है, नेता ने भी खाया है, विधायक ने भी खाया है, रगी बची हड्डियों को कुत्ते भी खा के चले गए। अगर नहीं आया तेरे दरवाजे पे तो सगा भतीजा नहीं आया है। अगर नहीं आया तेरे दस्तरखान पे तो सगा भाई नहीं आया है। कल बैठ के बातें करोगे कि नेता भी आया था, विधायक भी आया था, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, गनर के साथ लोग आए थे। याद रखना ये बातें 4 दिन बाद दफन होकर रह जाएंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, दुनिया तेरे दस्तरखान पे आ जाए तो क्या आई है। अगर दरवाजे पे भाई नहीं आया है तो कोई नहीं आया है, भतीजे नहीं आए हैं तो कोई नहीं आया है। मत बुलाओ नेता को, अगर इज्जत यहां भी बढ़ानी है वहां भी बढ़ानी है। मत बुला मंत्री को, सगे भाई के पैर पकड़ ले, उसे ला के बैठा दे। मैं नहीं जानता दुनिया क्या करेगी, तू सगे भाई को मना ले। आका कहते हैं जो रूठे हुए को पहले सलाम करेगा अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दे।